हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। टीजीटी के तहत हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को देख रहे थे। आज विलियम वर्ड्सवर्थ पर इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोमांटिक एज इज कॉल्ड एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ बोलते हैं और 1798 से शुरू होता है रोमांटिक पीरियड लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ। वर्ड्सवर्थ रोट हिज सम फाइनेस्ट पोयम बिटवीन 1798 to 99। तो कहीं कहीं आपको 1797 to 1908 भी दिखाई देता है, तो यह सही हो जाएगा। और यह भी सही है, टीजीटी 2005 में पूछा गया है कि 1798-99 में सबसे बेहतरीन पोयम्स इन्होंने लिखा है, स्पेशली लिरिकल बैलेड को देखते हुए। वर्ड्सवर्थ रिस्पेक्टेड नेचर एज अ, तो एक नेचर को रिस्पेक्टेड के रूप, नेचर को लिविंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, यानी नेचर को बड़ी ही सम्मान देते हैं। कौन? एक लिविंग पर्सनालिटी के रूप में वर्ड्सवर्थ। पैंथेइज्म मीन्स होता है गॉड इज ऑल, ऑल इज गॉड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, गॉड इज ऑल इज गॉड। पैंथेइज्म मीन्स होता है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड। तो लिरिकल बैलेड 1798 से शुरू होता है। 2000 में पूछा गया था पीजीटी के दौरान, 2005, 9 और 10 में पूछा गया है। तो लिरिकल बैलेड 1798 रोमांटिसिज्म की शुरुआत होता है, ध्यान रखिएगा। हैंडफुल सिल्वर इज डिस्क्राइब्ड इन लॉस्ट लीडर। तो कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को हैंडफुल सिल्वर डिस्क्राइब किया है द लास्ट लीडर में। द लास्ट लीडर की अगर बात करते हैं तो 1845 में पब्लिश होता है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, और उसमें लास्ट लीडर बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड इज टू मच विथ अस, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है उनका, रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पीजीटी 2000 में पूछा गया है। यह एक सोनेट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यह है, सोनेट है। सेकेंड है कि 1807 में पब्लिश होता है और इसमें मटेरियलिज्म को डिस्कार्डेड किया गया है। द वर्ड इज टू मच विथ अस, डन। नेक्स्ट, द लीच गैदरर। लीच गैदरर को रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का सब टाइटल है, ध्यान रखिएगा। लीच गैदरर, चाहे लीच गैदरर बोलिए या रिजोल्यूशन ऑफ एंड इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। 1807 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश इन अमेरिका। तो अब ब्रिटेन से ज़्यादा, इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में फेमस हुआ था लिरिकल बैलेड, आया था 1802 में। ठीक है, 1802 में। सी गेव मी आईज, सी गेव मी फियर्स, दिस लाइन्स वर्ड्सवर्थ सेड फॉर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ये किसके लिए है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए यह लाइन लिखा गया है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। नो नाइटिंगेल एवर चैंट, ध्यान रखिएगा। यह लाइन जो है भाई, यह सॉलिटरी रीपर से लिया गया है। नो नाइटिंगेल एवर चैंट इज टेकन फ्रॉम सॉलिटरी रीपर। अगर सॉलिटरी रीपर की बात करते हैं तो यह 1803 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ स्कॉटलैंड के ट्रिप पर गए थे। ठीक है, और अर्थ गैलिक में यह लिखा गया है। जो लैंग्वेज रहता है सॉलिड रिपर में, वो अर्थ गैलिक में रहता है। 1803 में यह स्कॉटलैंड के दौरान शूट किया गया है। यह पोयम जो देखने को मिलता है वो 1807 में देखने को मिलता है। सॉलिड रिपर अर्थ गैलिक लैंग्वेज में है। द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यह सेट किया गया है, बोला गया है, टोल्ड किया गया है किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन द ईयर 1798, और रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत कब होती है? 1798 में होता है। वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। लिरिकल बैलेड्स वेयर पब्लिश्ड इन 1798। वर्ड्सवर्थ वाज नोन एज लेक पोएट। लेक पोएट में ध्यान रखिएगा एस टी कॉलरीज,
रॉबर्ट साउदे एंड वर्ड्सवर्थ, 3 लोगों को लेक पोएट कहा जाता है। आफ्टर हु वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट, स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया था। यह 1843 में इनका डेथ होता है, 1843 में, और 1843 में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हुआ अक्यूज वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर। तो आपको बता दें लॉस्ट लीडर जो है ब्राउनिंग साहब ने बोला है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, किसको? वर्ड्सवर्थ को। ही वॉज एक्यूज ऑफ बीइंग लॉस्ट लीडर बिकॉज ऑफ, तो लॉस्ट लीडर किस लिए बोला जाता है, क्यों अक्यूज किया गया था उनके ऊपर? तो पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो पोएट लॉरेटशिप होता है उसकी वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उन्हें लॉस्ट लीडर बोला था। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, just for a remind in his code, these lines from Lost Leader by Robert Browning. Just for handful so silver he left us, just for a remind in his code। यह लाइन कहाँ से है? तो मैंने बता दिया है, लॉस्ट लीडर से, बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड की बात कर लेते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम होता है, 1805 में लेकर के कंप्लीट हुआ, 1850 में पब्लिश होता है। आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ उनकी पत्नी मैरी हचिनसन इसको 14 बुक्स के साथ पब्लिश करवाती हैं। उनका एक सपना था प्रिल्यूड और द एक्सक्यूर्सन को मिला करके रेक्लूस बनाने की। अंततः रेक्लूस जो है 1888 में जाके पब्लिश होता है, लेकिन उनका जो सपना था प्रिल्यूड को और द एक्सक्यूर्सन को मिला करके रेक्लूस तैयार करना, वह अधूरा का अधूरा रह गया। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वाज, तो आपको बता दें प्रीफेस द सेकेंड एडिशन, यह आया था सेकेंड एडिशन 1800 के आसपास में, जिसमें क्या ऐड हुआ था? प्रीफेस ऐड हुआ था, ठीक है, प्रीफेस हुआ ऐड हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1802 में भी आता है, पोएटिक डिक्शन ऐड होता है। हु वाज वेयर द राइटर ऑफ लिरिकल बैलेट्स, तो आपको बताया था लिरिकल बैलेट्स कोलैबोरेशन है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। 19 पोएम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं प्लस 4 पोएम कॉलरिज लिखे हैं। एंशिएंट मैरिनर से शुरू होता है, टिंटो नेवी से समाप्त होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, तो यह लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी बिकम अ लिविंग सोल, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन? तो टिंटन एबी से लिया गया है, टिंटन एबी ड्रामेटिक लिरिक है, ध्यान रखिएगा। पोएट बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कह रहा है कि फ्रेंड्स बट यूरोप दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विथ जॉय, पूरे खुशी से उन्माद में था यूरोप। फ्रांस तो एकदम अपने गोल्डन ईरा के सबसे टॉप पर था। या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करता है, 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। ब्लीस एज इट इज़ इन द डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज एवरी वेरी हैवन, यह लाइन भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से के दौरान यह बोला गया है। ब्लीस एज इट इन द डॉन टू बी अलाइव, डॉन टू अलाइव बट डू बी यंग वाज वेरी हैवन, यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 डन। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड, क्या कह रहा है? ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, ए इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है, इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इमॉर्टलिटी ओड डन। बढ़े आगे। इमॉर्टलिटी ओड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह भी पब्लिश हुआ था 1807 में, कंप्लीट हुआ था 1804 में। इमॉर्टलिटी ओड है, ध्यान रखिएगा। द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, देखिए कितना तेज चमकता है इनवर्ड आइज, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ए डैफोडिल्स की लाइन है। और डैफोडिल्स को यही बोलता है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका सबटाइटल है डैफोडिल्स का। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी सूर्य के प्रकाश में ऐसे चमकते हैं जो डैफोडिल्स के फूल होते हैं, उनकी बात कर रहा है। और डैफोडिल्स 1807 में ही पब्लिश हुआ था,
1807 में, ध्यान रखिएगा। नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये टिंटन एबी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, यह भी अक्सर पूछा जाता है, देखने को मिलता है। बाय बाय, आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये भी ध्यान रखिएगा। माई हार्ट लिप्स अप्स, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो सब टाइटल है वो रेनबो है, और रेनबो है, ये ध्यान रखिएगा। और माई हार्ट लिप्स अप्स में ही बोला गया द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यह लाइन अक्सर पूछा जाता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इज टू ईच बाई नेचुरल पेटी, यह लिया गया है वर्ड्सवर्थ के माई हार्ट लिप्स अप, यानी सब टाइटल जो रेनबो है 1807 में यह पोयम भी पब्लिश होता है। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव थॉट्स, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स, इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है, ठीक है, इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स is something that doth leave that nature here remembers, what was so fugitive, यह लाइन भी ओ joy that is in our embers is something that doth leave, इमॉर्टली ओड की लाइन है, याद करने वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। स्टोन डाटर किसे बोला गया है? ड्यूटी को बोला गया। स्टोन डाटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द स्टोन डाटर, तो ड्यूटी है। और ओड टू ड्यूटी जो आया है वो भी 1807 में ही पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। इन हिज हैंड द थिंग्स बिकेम ट्रम्पेट, थिंग्स की बात है, सोनेट की बात कर रहा है। सोनेट जो है इनके हाथों में ट्रम्पेट बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मिल्टन का, किसके द्वारा बोला गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है कि मिल्टन्स इन हैंड द थिंग्स बिकम अ ट्रम्पेट, जो मिल्टन के हाथों में सोनेट जाता है ना, और एक ट्रम्पेट की बात हो जाता है। ये लाइन बोला गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड ह्यूमन डोर, याद करिए लूसी पोयम्स निर्जन प्रदेशों में रहा करती थी अपने मम्मी पापा के साथ। तो स्वीटेस्ट थिंग जो है एवर ग्रीव बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, मानव डोर से बहुत ही दूर उगता है, कुछ ऐसा बोला गया है लूसी पोयम्स में। लॉर्डामिया की बात करते हैं, 1815 में देखने को मिलता है, और नरेटिव पोयम है लॉर्डामिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। एक नैरेटिव पोयम है। द कॉटेज विच वाज नेम द इवनिंग स्टार इज गॉन, हुज कॉटेज इज रेफर्ड टू। देखिए, द कॉटेज विच वाज नेम द इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार किसके कॉटेज का नाम था? वह है माइकल, क्या है? माइकल। आगे बढ़ते हैं। आवर बर्थ इज बट asleep and forgetting the soul that rises with us, our life's star, immortality ओड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। dust we are the immortal spirit grows like harmony in music there is a dark, यह प्रिल्यूड से लिया गया। प्रिल्यूड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज पर बेस्ड है। Me this uncharted freedom tires, I feel the weight of chance desire, ode to duty, 1807 में पब्लिश हुआ था। Come blessed barrier between day and day, क्या कह रहा है? Come blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thought and joyous health, A to sleep करके एक पोयम है वर्ड्सवर्थ का, ध्यान रखिएगा। स्पेशली पोयम है, और यह इंसोमानिया पर बेस्ट है। इंसोमानिया जो रात में जिसको नींद नहीं लगता है, ठीक है, अनिद्रा का शिकार है, वो सोना चाहता है। एक ध्यान रखिएगा, एक लाइन है ना, ही हैज़ स्लीपलेस नाइट, कुछ इस तरह की लाइन है, इसी पोयम से टू स्लीप से लिया गया है। द सोल वॉज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू हिम इन दिस। तो आपको बता दें वर्ड्सवर्थ रेफर किसको कर रहे हैं? मिल्टन को। दाई सोल, दे नहीं है, दाई सोल वाज लाइक स्टार हो जाएगा, दाई सोल वाज लाइक स्टार, मिल्टन को कहते हैं।
Ode to Duty was published 1807. Donne, Wordsworth appointed poet laureate in 1843 after death of Robert Southey. Wordsworth was the poet of nature, ठीक है, poet of nature कहलाते हैं. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. यह पोइट्री का डिफिनीसन है बाई वर्ड्सवर्थ. हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? वर्ड्सवर्थ. देखिए यही बात मैं कह रहा था, ठीक है, किससे लिया गया है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. अभी मैं बताया था एक वर्क से लिया गया है. बढ़ते हैं आगे. हाँ, कहाँ से है? माई हार्ट लिफ्ट्स अप. ध्यान रखिएगा यह लाइन जो है माई हार्ट लिफ्ट्स अप, यानी रेनबो से ये लाइन लिया गया है. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. रेनबो लिख बोल सकते हैं, रेनबो या माई हार्ट लिफ्ट्स अप. पोएटिक डिक्शन रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन ये 1802 में जब आया था, प्रीफेस आया था. प्रीफेस के बाद जो सेकेंड आया था उनका फ्रेज लिरिकल बैलेट का, उसमें पोएटिक डिक्शन जुड़ा था. हु सेड पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज? वर्ड्सवर्थ ने बोला है. यह भी पोएट्री का डेफिनेशन. एक तो स्पॉन्टेनियस फ्लो वाला है और एक है पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज. इन इज ओड एंड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी वर्ड्सवर्थ लैमेंट ऑन द लॉस ऑफ हिज सेलेस्टिकल लाइफ. जो स्वर्गिक उनका लाइट है ना आँखों का, वो समाप्त हो जाता है, उसमें यह मेंशन करते हैं, विलाप करते हैं उस पर जब उनकी आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है. नेक्स्ट है हाउ मेनी पोएम्स हैव बीन रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलेट्स? तो 19 पोएम है, 4 कॉलरीज का है. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट्स केम इन 1798 में आता है फर्स्ट वॉल्यूम. सेकेंड वॉल्यूम प्रीफेस आता है. थर्ड में पोएटिक डिक्शन आता है. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नोन एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. डी क्विंसी के द्वारा बोला गया लाइन है, ध्यान रखिएगा. नंबर ऑफ सॉनेट्स, द नंबर ऑफ सॉनेट्स वे रिटेन बाई 5023, यानी 523 है. 523 सॉनेट कुल उन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा. व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज मेट 1795 में कॉलरीज वर्ड्सवर्थ से मिले थे, या वर्ड्सवर्थ कॉलरीज से मिले थे 1795 में. 1810 में इनका सेपरेशन भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा. और आपको बता दें 24 सॉनेट लिखा गया था किनके द्वारा? मिल्टन के द्वारा. 18 इंग्लिश में है, 6 लैटिन में है. वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स हिज प्रेफर्स द यूज ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ इंस्टेड ऑफ विविड सेंसेशन. तो कह रहा है कि अपने प्रीफेस में रियल लैंग्वेज का यूज करते हैं. कौन? वर्ड्सवर्थ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ? द प्रील्यूड. वर्क्स ये नहीं है, ये वर्क है. तो प्रील्यूड किससे बिलोंग करता है? वर्ड्सवर्थ से. कीप वॉचिंग, बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर के साथ. बाय बाय, टेक केयर.